हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंजू फैमिली ब्लॉग। आई होप आप सभी अपने घरों में अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। ये जो मेरा ब्लॉग है ये मैं कर रही हूँ इवनिंग से स्टार्ट। अब हो रही है इवनिंग का टाइम और आज मैंने लगाई थी मशीन। आज मौसम थोड़ा सा घट्टा वाला था तो इसलिए आज कपड़े नहीं सूख पाए, मैंने यहाँ डाल दिया रेलिंग पे। और मेरा घर क्लीन है, आप लोग मेरी किचन भी देख सकते हो, बिल्कुल क्लीन है। मैंने दूध रखा है उबलने और अंदर का भी व्यू देख सकते हो आप, बिल्कुल साफ़ है। ये आज मैंने बेडशीट धोई थी तो इसीलिए ये बेडशीट मैंने ये वाली बिछाई है और ये वाली मेरी शादी की है। और घर बिल्कुल क्लीन है। वैष्णवी आप लोगों से हाय बोल रही है, ये ऐसे ही करती है, वीडियो में आने के लिए कुछ भी करती है। और आज खाने की रही बात तो हमारी जो शर्मा जी हैं वो गए हैं कहीं बाहर, तो शायद खाना खा कर आएँ। और हम दोनों बचे तो मम्मी और बेटी। तो आज मेरा है एकादशी का फास्ट, तो मैं बनाऊंगी कूटू की पकौड़ी और वैष्णवी को भी बहुत अच्छी लगती है तो वैष्णवी भी वही खा लेगी। और मैंने जो कल मेरा ब्लॉग नहीं डाला था उसके पीछे भी एक कोई रीज़न है जो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। और क्योंकि इस टाइम अब भूख लग रही है बहुत तेज़ क्योंकि एकादशी का व्रत था और मैंने कुछ नहीं खाया और अब मेरे पे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा बिल्कुल भी, इतनी वीकनेस आ रही है। तो मैं आप लोगों से बाद में बात करूंगी, पहले मैं बनाती हूँ अपना व्रत खोलने के लिए कूटू की पकौड़ी। और वैसे भी अब व्रत खोलने का टाइम हो रहा है, फिर दिन छिप जाता तो कहते हैं दिन छिपे व्रत नहीं खोलना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आलू जो है वो छील नहीं रही, सॉरी काट रही हूँ, क्योंकि मैं जो पकौड़ी बनाती हूँ वो मैं बिना छीले ही बनाती हूँ। यहाँ पकौड़ी के लिए मैं आलू काट रही हूँ और जो वो गैस पे रखा है वो मेरा दूध उबाल रही हूँ, क्योंकि दूध मेरा ख़त्म हो गया था तो मैं उसे उबाल रही हूँ। और दूसरी ये आप लोगों को बोतल भी दिखाई दे रही होंगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि मेरा जो दूध आता है वो गाँव से आता है, यानी कि मेरी ससुराल से मेरी सासू माँ भेजती हैं। तो ये दूध वहाँ से 2 बोतल मतलब थी, एक कल की थी एक आज की थी, दूध रखा था मैंने, गर्म नहीं करा था। अब मैंने दोनों बोतलों को एक साथ गर्म कर लिया है। और यहाँ पर मैंने इस पकौड़ी के धोकर आलूओं को उसमें कूटू घेर दिया है। बर्त वाला नमक जो सेंधा नमक होता है वो घेरा है, और लाल मिर्च, मैं लाल मिर्च भी खा लेते हैं, काली भी खा लेती हूँ, पर हम लाल भी खा लेते हैं। और उसमें कर मैं इन्हें थोड़ा सा पानी गिर कर घोल दूँगी। बहुत से तो बनाने का सबका अलग अलग तरीका होता है, बहुत से ऐसा करते हैं कि आलू काट कर रख लेते हैं और पेस्ट बना लेते हैं और उसमें डिप कर एक एक डालते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती, मैं एक साथ ही डालकर उन्हें बना लेती हूँ। क्योंकि व्रत में तो बस ऐसा ही मन करता है कि शायद कोई ही और ही बना कर दे दे, तो मेरे को तो बस ये रहता है कि जल्दी जल्दी बना लूँ। या मैं ऊपर ये देख रही थी कि वीडियो चल भी रही है या नहीं। कितनी बार ऐसा होता है मैं काम में लग जाती हूँ और वीडियो मेरी नहीं चल रही होती, तो ये देख रही थी। और मैं पकौड़ियाँ उतार लूँगी। मैं जो पकौड़ियाँ बनाती हूँ वो व्रत की हैं तो रिफाइंड में ही बनाती हूँ। वैसे मैं तेल यूज़ करती हूँ, लेकिन जब मेरा व्रत होता है तब मैं रिफाइंड यूज़ करती हूँ। ये मेरी लोहे की कढ़ाई है, आप लोग सोच रहे होंगे कि कितनी काली सी हो रही है, लेकिन मैं इसे कितना ही साफ़ कर लूँ ये साफ़ होती ही नहीं है, ये ऐसी ही रहती है। बहुत हल्की कढ़ाई है, मैं ज़्यादातर इसमें ही बनाती हूँ, क्योंकि जो मेरी दूसरी कढ़ाई है वो बहुत भारी है। उसे पहले तो बहुत देर में तो वो गर्म होती है और फिर उसमें बहुत देर में बनता है खाना, तो इसीलिए मैं ज़्यादातर जो मतलब फ्राई करने की चीज़ें होती हैं या मुझे तलने वाली चीज़ें होती हैं मैं इसमें ही बनाती हूँ। तो अब हम चलते हैं नीचे भोग लगाने। मैं वैष्णवी से कह रही थी कि मुझे आ रहे हैं चक्कर, तो वो मुझे पकड़ के लेके जा रही है, क्योंकि आज पता नहीं क्यों इतनी वीकनेस आ रही है कि बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही है। वैशु ये कवर उठा के रख ऊपर और साइकिल एक जगह खड़ी कर। अरे यार तो अंधेरा हुआ पड़ा है भगवान जी के। हम जला देते हैं यहाँ की लाइट और वहाँ की भी। मैं नीचे बहुत कम आती हूँ ना, आप देख सकते हैं हमारे ठाकुर जी, ये मेरे बड़े ठाकुर जी और ये मेरे छोटे ठाकुर जी।
बड़े ठाकुर जी ये वाले हैं मेरे। इनका मैं मॉर्निंग में जब इन्हें नहवाती हूँ तो इनका श्रृंगार करती हूँ। और ये हैं मेरे छोटे ठाकुर जी। यहाँ पर मैं जब भोग लगाने आई थी तो मैंने जोत भी जला दी थी, क्योंकि दिन छिप रहा था तो टाइम तो हो रहा था जोत जलाने का। तो बस यहाँ मैं पूजा कर लेती हूँ। हेलो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता था कि आज मेरा था फास्ट और मैंने बनाई थी कूटू की पकौड़ी। तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइए कि किस किस को कूटू की पकौड़ी अच्छी लगती है और किस किस तरीके से बनाते हैं। वैसे तो तरीका तो यही होता है ना, पर कोई और अलग तरीके से बनाते होंगे मुझे नहीं पता, पर कोई नहीं, तरीका तो यही होता है, बस कोई कूटू ज़्यादा लगा देता होगा और कोई एक एक डिप करके डालते होंगे। बट मैं एक साथ ही वो मैश करके डाल देती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। भूख बहुत तेज़ लग रही थी और ज़्यादातर मुझे उबले हुए आलू की अच्छी लगती है, वो थोड़ी सी करारी बनती है और अच्छी लगती है। और मैंने बर्तन साफ़ कर लिए हैं। वो मैं जो है वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि बनाते वक्त ही मुझे इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी कि मुझे कुछ भी होश नहीं रहा। इतनी ज़्यादा वीकनेस आने लगी कि मैं गिरने तक को तैयार हो गई थी। इतनी ज़्यादा कमज़ोरी, मतलब घबराहट होने लगी, उल्टी सी आने लगी। तो बस ऐसा हुआ कि एकदम कमज़ोरी आ गई। पर बना कर रखी आई थी चाय भी और पकौड़ी भी, और आकर लेट गई थी। वो तो हमारे जब शर्मा जी आए हैं उन्होंने मुझे पकौड़ी वगैरह दी हैं और मैंने खाया है। अब मैं जब थोड़ा सा बेटर फील कर रही थी तब मैंने सोचा कि चलो अब अपनी वीडियो का एंड कर लेते हैं, क्योंकि मेरी वीडियो अब 2 दिन से पता नहीं क्या हो रहा है कि बन ही नहीं पा रही। और कल भी मैंने नहीं बन पाई, क्योंकि कल भी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और कल तो मैं पूरे दिन ही लेटी रही। और मतलब कितनी बार कोशिश भी करी कि शायद उठूँ, चलो वीडियो बनाऊँ, पर हिम्मत सी नहीं हुई। तो कहते हैं जब शरीर सही रहता है तब हर काम करने को मन करता है, जब शरीर ही सही नहीं रहता तो कुछ करने को मन नहीं करता। बस फिर मैं लेटी ही रही थी। तो आज मैंने डॉक्टर को दिखाया था, तो डॉक्टर ने बस मेरे 2-3 टेस्ट लिए हैं और वो मुझे कराने हैं। देखते हैं हमारे शर्मा जी को कब टाइम मिलेगा। शर्मा जी हमारे कराते ही नहीं हैं, क्योंकि उन्हें टाइम नहीं मिल पा रहा। और वो मुझे खाली पेट कराने हैं, और अकेले जाने की मेरी हिम्मत नहीं होती कहीं दूर जाने की, तो इसलिए मैं नहीं जा पा रही। और हमारे शर्मा जी को टाइम नहीं मिला, इसीलिए अब हमारे शर्मा जी तो आ चुके हैं। खैर वो भी मोबाइल लेके बैठे हैं, देखिए मोबाइल में कर रहे हैं। और बस कल को देखती हूँ मैं, कल कराऊँ या परसों टेस्ट कराऊँ, और उसमें फिर डॉक्टर को दिखाना है कि रिपोर्ट में क्या आया। पता नहीं, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही है और उठा नहीं जाता। और सब कहते हैं कि वीकनेस, शरीर देखकर तो कोई कहता नहीं है कि वीकनेस आ रही है, बट शरीर से थोड़ी होता है अंदर की जो वीकनेस होती है उसका नहीं कह सकते। और बस आज का वीडियो मैं यहीं एंड करूँगी। आज मैंने लगाई थी मशीन, और मॉर्निंग में लगाई थी घर, वो तो मैंने अब तो फ़िलहाल मैंने बस शाम के टाइम क्या कराए, वैष्णवी को तो खैर मैंने मॉर्निंग में पढ़ा लिया था। बस पकौड़ी बनाई है, अब 2 या 3 बर्तन थे वो साफ़ करे और अंदर आकर लेट गई थी। अब इतनी कमज़ोरी आ रही थी कि अब उठ गई, थोड़ी सी हिम्मत हुई, तो मैंने सोचा चलो वीडियो का एंड कर लेती हूँ। और बस आप लोगों से यही मुझे कहना है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, और प्लीज़ एक मौका छोटे यूट्यूबरों को भी दीजिए ताकि वो आगे बढ़ सके और उन्हें कुछ करके दिखाने का मौका मिले। वीडियो मैं यहीं ऐड करती हूँ और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। बाय।
और गुड नाइट। वैष्णवी बोल गुड नाइट। बाय बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। अब क्या है मम्मी के चैनल को मम्मी के चैनल को आते हैं और घंटी उठा दीजिए। घंटी दबा दीजिए और सब्सक्राइब देना छोड़ दीजिए। क्या क्या देखना शुरू कर दीजिए। आपकी वीडियो वीडियो इनकी वीडियो देना आज कर दीजिए। देना आज कर दीजिए और देना तू पिन बता तू दबा दीजिए। और वैष्णवी का जो डांस होता है उस पे भी वो ही कर दीजिए। हाँ वही कर दीजिए, लाइक कर दीजिए तो इनकी वीडियो में इनकी वीडियो में। कौन हूँ मैं? मेरी मम्मी। अच्छा मम्मी तो बाय करें। बाय। गुड नाइट। गुड नाइट।